ये बताइए कि चुनाव प्रचार तेज हो चुका है, हर लोग यही चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी चुनाव का परिणाम सही आए। आप किसको चाहते हैं अध्यक्ष बनाना? देखिए, हम तो राजेश प्रसाद सिंह प्रेसिडेंट बनारस बार का जो चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ हैं और पूरी तरह से हैं, तन मन धन से हैं और पूरा प्रयास रहेगा कि बनारस बार जो एशिया का ऐतिहासिक सबसे ओल्डेस्ट बार एसोसिएशन है, कम से कम उसका जो इतिहास है 185 साल के करीब है, उसके अध्यक्ष बने, उसको अध्यक्ष पद को सुशोभित करें और वो जो कचहरी में व्याप्त जो कमियां हैं, तमाम मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, कचहरी विस्थापन का मुद्दा है, कचहरी में साफ सफाई का मुद्दा है, लाइब्रेरी का मुद्दा है, अधिवक्ताओं के बैठने की जगह का मुद्दा है। अच्छा, ये जो बात बता रहे हैं विस्थापन का, हाँ। अभी तक कई लोगों से हमारी बात हुई, ये बातें तो अपनी बातें ही नहीं लोग बता रहे हैं कि भैया हमारा जो प्रत्याशी जीतेगा तो इस पर काम करेगा। सिर्फ यही कह रहे हैं कि अधिवक्ताओं के रात दिन चल रहे हैं, रात में पहुंच जाते हैं, ये बातें कहना। लेकिन जो आप जो बातें बता रहे हैं वो हर लोगों से अलग है। लेकिन जिस तरीके से वादा तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आपका जो चैलेंज है, जो ये काम है, बहुत कठिन है। निश्चित रूप से कठिन है। देखिए, कचहरी में आप साफ सफाई का ही मुद्दा ले लीजिए, बहुत कठिन काम है, क्योंकि इसके लिए पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पहले आप सफाई करिए, उसके बाद लोगों को जागरूक करिए, तो लोग जागरूक होंगे और डिसिप्लिनरी एक्शन हो। बार को मतलब हर मुद्दे पे देखिए, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी रूल लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। यदि सपोज कर लीजिए, यदि यहाँ पुलिस ना हो तो और वर्स्टन स्थिति हो जाए, तो उसी तरह एडवोकेट जो कचहरी है, तो यहाँ पे पुलिस की भी हम भूमिका में, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करने की भूमिका में अधिवक्ता ही होते हैं। अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी यहाँ कई गुना बढ़ जाती है। इस यहाँ के हर मुद्दे को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अधिवक्ताओं की होती है। तो जो बार का पदाधिकारी होता है, यहाँ कुछ भी घटनाएं होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सीधे जो है बार के पदाधिकारियों को मेंटेन करता है। तो हमारा ये कहना है कि कचहरी के मुद्दे जो भी हैं, वो उसमें बार एसोसिएशन बहुत कुछ कर सकता है और बार एसोसिएशन इतना ताकतवर है कि वो कचहरी के ही नहीं, बाहर के मुद्दों पे भी लड़ाई लड़ता है और सफल रहा है। तो राजेश प्रसाद सिंह यदि जीतते हैं तो चाहे कचहरी विस्थापन का मुद्दा हो, मैं उनकी तरफ से पूरे अपने लीगल फ्रेटर्निटी को एश्योर करता हूं कि हर मुद्दे पे आपको साफ सफाई पहले दिन से दिखाई पड़ेगी। आपको कचहरी विस्थापन का मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। जो जजेज हैं, जो यहाँ पे शॉर्टेज है जजशिप की, मतलब समझ लीजिए कि यदि 100 जज काम करना चाहिए तो यहाँ 30-35 जजेस काम कर रहे हैं। उस पर जो है हाई कोर्ट में यदि PIL जनहित याचिका भी बार लेवल पे फाइल करना होगा तो हम लोग फाइल करवाएंगे, करेंगे। और लेकिन कचहरी को जो भी बार एसोसिएशन के लेवल पे बार एसोसिएशन कर सकता है अधिवक्ता हित में, वो सारे काम। नमस्कार, और इस समय बनारस के कचहरी में है और यहाँ पर चुनाव प्रचार तेज हो चुका है और जिस तरीके से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जो समर्थन में लोग हैं, वो किस तरीके से प्रचार प्रसार तेज कर दिए हैं। और सीधे तौर पर जो समर्थन में लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए किस तरीके से काम करें। भैया, आपके प्रत्याशी का क्या नाम है? मैं सेंट्रल बार उपाध्यक्ष दीपक राय कान्हा। धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी वास्तविक रूप से इस कचहरी के एक अंतिम और पहले प्रत्याशी हैं जो वकीलों की लड़ाई हमेशा लड़ने के लिए पिछले कई भी सालों से लगातार लगे हुए हैं और इस बार पूरी कचहरी मन बना ली है और अपने महामंत्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव को चुन चुकी है। बस कुछ ही दिनों में आपको परिणाम आपके सामने हो। ठीक है, क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है? जैसा कि अभी कहा है उपाध्यक्ष जी ने, धीरेन्द्र श्रीवास्तव कचहरी के एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको सारे बिरादरी, सारे धर्मों का वोट मिल रहा है और ये निरंतर 15-16 सालों से अधिवक्ता समाज के लिए जिस मजबूती के साथ खड़े रहे हैं, उसका पॉजिटिव रिस्पांस इनको मिल रहा है। 4 तारीख को परिणाम आएगा, आप देखेंगे कि भारी मतों से ये विजयी होंगे। भारी मत। क्या कहेंगे भाई आप? धीरेन्द्र भैया हमारे चुनाव जीत रहे हैं और बनारस बार महामंत्री प्रत्याशी है, पूरी कचहरी उनके समर्थन में है और मेरी अपील भी है कचहरी के अधिवक्ताओं से, गुरुजनों से कि धीरेन्द्र भैया को जिताएं। मैदान में प्रत्याशी भी हैं और जिस तरीके से कचहरी परिसर में चुनाव प्रचार तेज हो चुका है, समय बहुत कम बचा हुआ है, किस तरीके से रणनीति रातों रात बदल रहा है? कोई रणनीति नहीं है। हम लोग तो अपनी अपनी बातों को लेके हर चौकी पर, हर अधिवक्ता समाज के बीच में गए हैं और कोई इसमें कारनामा करना नहीं है। जनता है और विद्वान अधिवक्ता है, वो स्वयं निर्णय करेंगे।
कोई कारनामा नहीं होगा। जिस तरीके से इस समय कचहरी का अलग एक माहौल है, जो ये एक उत्सव के रूप में लोग देख रहे हैं अधिवक्ता इस चुनाव को। हम लोग के यहाँ सच्चाई यही है कि हम लोग इसको वार्षिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। कुछ अवांछनीय तत्व इधर कुछ 1-2 सालों से जो आए हुए हैं वही केवल गड़बड़ पैदा करते, नहीं तो हम सारे अधिवक्ताओं समाज में इस पूरे चुनाव को एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। देखिए, जो ये लोकतांत्रिक जो पर्व था, ये चुनाव, इस चुनाव पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी मदर संस्था है उसने रोक लगा दिया था, लेकिन इस चुनाव को गलत तरीके से रोकने के खिलाफ बनारस का एक अधिवक्ता जो कि साहस किया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो अवैधानिक पत्र था उस पत्र को हाईकोर्ट के माध्यम से हाईकोर्ट में रीट दाखिल करके राजेश प्रसाद सिंह ने, जो बनारस बार के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, वो रीट दाखिल करवाए और उस रीट में वहाँ पे तर्कसंगत बहस हुई है। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो पत्र था, जो जिसके कारण से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव रुका था, उस चुनाव को पुनः कराना पड़ा, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप चुनाव रोक नहीं सकते हैं, आपका चुनाव रोकना अवैधानिक है। तो ऐसा प्रत्याशी जो हमारी मदर संस्था जब अपने अधिवक्ताओं को पंगु बनाने पे तुली थी, उसके गलत निर्णय को रोकने का कार्य किया और ये लोकतांत्रिक जो चुनाव है, इस चुनाव को कराने का कार्य किया। तो हम ऐसे प्रत्याशी का पूरा बनारस का अधिवक्ता समाज, दलगत और जातिगत और सारे धर्मगत जो राजनीति हो रही थी, चुनाव प्रचार अंतिम पड़ाव पर है और कचहरी में एकदम ताकत झोंकी जा रही है। और जिस तरीके से प्रत्याशी को जिताने के लिए, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए किस तरीके से आप लोग कैंपेन कर रहे हैं? अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हम लोग अपना जान लगा दी है और उसमें अधिवक्ताओं के दुख सुख में जो भी समस्या रहती है हमेशा उनके लिए तत्पर रहते हैं। और मेरे प्रत्याशी का नाम आशीष सिंह, महामंत्री प्रत्याशी, जो कि पिछली बार 29 वोट से उपविजेता रहे। दिन हो या रात, आशीष सिंह हर वक्त अधिवक्ताओं के साथ। क्या कहेंगे भैया आप? बहुत अच्छे प्रत्याशी है और विजय तय है। विजय तय है जी। लेकिन ये बातें तो हर प्रत्याशी या हर जो लोग हैं वो यही बात कर, सब लोग जीत घोषित कर रहे हैं, लेकिन हर पद पे एक ही लोग जीत घोषित होगा। तो क्या मानते हैं फिर आप? आशीष भैया जो है हर अधिवक्ता के दुख सुख में, चाहे रात हो, दिन हो, बारिश हो, वो जाते हैं। इसके वजह से उनकी पक्की जीत है। पक्की जीत है। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए किस तरीके से अधिवक्ताओं को लुभाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे प्रत्याशी सबके दिलों में उतर चुके हैं और कचहरी में बहुत अच्छा उनका सबसे सम्मान है और सब लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं। बहुत बोल्ड भी है और हम लोगों की जो भी समस्याएं हैं, एक उन्हीं के ऊपर विश्वास है कि वो आगे चल के दुरुस्त करने की सारी कोशिश करेंगे। लेकिन ये बताइए कि जो जिस तरीके से ये कचहरी का जो माहौल है एकदम अलग है, इस कचहरी का जो माहौल है एकदम अलग हो चुका है, क्योंकि हर लोगों के थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा बता कर जाइए नेताजी। ये बताइए आप में ये हाँ आप वकील वर्दी पहन के आएंगे जरूर रहे। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक बात बताइए कि जिस तरीके से प्रबुद्धजनों में आप लोगों की गिनती होती है, लेकिन जिस तरीके से एक कागज़ का एकदम हर कोने कोने तक देखा जा रहा है, ये कैंपेन किया जा रहा है, हर प्रत्याशियों का कर रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? इसके माध्यम से हम लोग सबके दिल में उतरना चाहते हैं। हाँ। कि हमको सब लोग परिचित तो है ही हैं, एक तरीके से हमको सब लोग अच्छी तरीके से जाने, समझे, हमारी काबिलियत को समझे और हमको महामंत्री बनाया जाए। महामंत्री बनाया जाए। तो देखिए किस तरीके से बनारस के कचहरी परिसर में जो चुनाव है वो तेज हो चुका है। और हाँ भैया बताइए, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या रणनीति तय कही है? रणनीति ये है कि आज हम सब बड़े भाई अपने आशीष सिंह महामंत्री प्रत्याशी के लिए सभी युवा, सभी वरिष्ठ और सभी आम अधिवक्ता इनके साथ हैं। इस बार ये 2026 के सेंट्रल बार के महामंत्री बनेंगे, ये निश्चय, ये सभी अधिवक्ताओं ने निश्चय कर लिया है। हाँ भैया बताइए, जिस तरीके से सभी दिलों के पे राज करना शुरू कर दिया। पहले तो सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। बाबा विश्वनाथ जी कृपा आप सब पे बनी रहे। दिलों पे राज, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आप अपने मेहनत से, अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से ही राज कर सकते हैं और कोई उपाय दूसरा है नहीं। अगर लोग मुझे मानते हैं, चाहते हैं
तो ये उसी की देन है। लेकिन ये जो चुनाव है बड़ी कठिन का चुनाव है, प्रधानी और ये चुनाव एक जैसे होता है, एक एक कदम कदम पर लोग बदला लेते हैं। देखिए, आप पत्रकार हैं, हो सकता है आपको लगता हो, लेकिन हमें लगता है कि एक तरफा जीत है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए ये सीधे तौर पर उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, मिठाई भी खाया जाए, जश्न भी मने। लेकिन जो पूरे बनारस के लोग अधिवक्ता समाज के लिए क्या फिर मैसेज दे रहे हैं? मैसेज कि भाई अधिवक्ता अपनी लड़ाई नहीं लड़ता है, अधिवक्ता सबकी लड़ाई लड़ता है। और अधिवक्ता ही ऐसा होता है जो सब हर पंक्ति में, चाहे वो अंग्रेज भगाना रहा हो, कोई भी समस्या रहा हो, अधिवक्ता ही आगे बढ़ के रहता है और आगे भी बढ़ के रहेगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से, भैया बताइए अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या करें भैया? हर वर्ष की भांति एक ही वोट मांग रहा हूँ। एक ही वोट, मतलब बूथ से घड़ा भरना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार कचहरी बोल रही है, डोल रही है और नारा दे चुकी है कि 100 में 60 हमारा है और बाकी 40 में बंटवारा। 40 में बंटवारा, क्या कहेंगे भैया? बिल्कुल बिल्कुल। आशीष सिंह महामंत्री प्रत्याशी हमारे छोटे भाई हैं, हमारे जूनियर हैं और रेगुलर प्रैक्टिशनर है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग जाते हैं, दोनों लोग मिलकर हम लोग साथ में वकालत करते हैं। जिला जज का हो, बेल हो, मुकदमा हो, और साथ साथ एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं। चुनाव तो आज 2 साल से लड़ रहे हैं, उन्होंने बिना निस्वार्थ भाव के सबका मदद किया अधिवक्ताओं का, और कोर्टों में जाते हैं, जीरा बहस करते हैं, मेरा सहयोग करते हैं। और मैं चाहूँगा कि वो अधिवक्ताओं की सेवा करते रहे, अधिवक्ता उनको एक मौका दें और उनको पहुँचाएँ। भाई हर लोग यही बात कहता है कि सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आपके जो प्रत्याशी हैं क्या वाकई ऐसा करते हैं कि बस दिखावे के रूप में आप लोग बस बता रहे हैं? जी एक्चुअली ये हमसे पूछ रहे हैं कि हम उनके समर्थक हैं, ठीक। हाँ। ये कचहरी के एक एक युवा मतलब जितने युवा अधिवक्ता से लेके वरिष्ठ अधिवक्ता जन अपने दिल पे हाथ रख के यही कहेंगे कि वाकई आशीष सिंह ऐसे एक प्रत्याशी है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों से चले आ रहे जातिवाद और सारी धारणाओं को फ्लॉप करके, मतलब फेल करके, और एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं और सभी वर्गों का पा रहे हैं और सभी वर्गों का मत प्रदान कर और जीत रहे हैं। जो रतनदीप सिंह ने कहा 60 हमारा है, 40 तुम्हारा है, वाकई वही है। 40 पे बाकी है, 60 हमारा है, हम जीत रहे हैं। तो देखिए अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए जो लोग समर्थक हैं वो लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं और बस कुछ ही समय बाकी है। जैसे ही ये परिणाम आएगा तो स्पष्ट हो पाएगा कि किसके माथे पे सेहरा बचता है। मैं अपने पिता तुल्य ससुर जी का विनोद शंकर सिंह सेंट्रल बार के प्रत्याशी हैं अध्यक्ष के लिए। मैं सुधा सिंह कोषाध्यक्ष मतलब 2025 की थी। अब मैं खुद पदाधिकारी थी, लेकिन अब प्रचार कर रही हूँ ससुर जी का प्रचार। वाह वाह, कितना देखिए कितना मजे की बात है कि ससुर का प्रचार बहू कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, कितना कठिन होता है प्रचार करने में? प्रचार करने में बताना पड़ता है लोगों को कि कौन है, कैसे व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, मतलब विधि के ज्ञाता हैं, सीनियर हैं, तो सब कुछ उनको नॉलेज ऐसा नहीं है, उम्र का तकाजा है, सब चीज़ अच्छे से लीड कर सकते हैं। एक बार मौका मिलना चाहिए। एक चुनाव जो है 1 वर्ष का अधिवक्ताओं के लिए एक समारोह की तरह है। इसमें 10 7 कैंडिडेट खड़े होते हैं, लेकिन जीतता एक ही प्रत्याशी है और वो अधिवक्ता के द्वारा ही चुना जाता है, बाहरी कोई होता नहीं है। जिसकी लहर हो गई वो चुना। प्रत्याशी तो हम लोग भी हैं, हम अपना भाई हम लोग भी ये प्रयास करेंगे कि हमारा प्रत्याशी जीते। और फिर मेरे ससुर जी हैं, तो एक बहुत के लिए बहु मैदान में। एकदम। ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार तेज हो चुका है, आप भी पिछले साल प्रत्याशी भी थी, इस बार किसको चुनाव मैदान में लड़ा रही हैं, किसको समर्थन कर रही हैं? मैं, मेरी दोस्त हैं सुधा दीदी, और मैं चाहूँगी कि इनके जो ससुर हैं विनोद शंकर सिंह सेंट्रल बार अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीते, और मैं तहे दिल से चाहूँगी वो जीते। जिस तरीके से ये प्रचार प्रसार और बहुत सारी लुभावनी बातें भी कही जा रही है, जिस तरीके से हर लोग एक ही बात कर रहा है कि सभी लोग अधिवक्ताओं के दिलों पे राज कर रहे हैं, अधिवक्ताओं के समाज के लिए आते हैं, रात दिन चलते हैं, तो इस तरीके के जो वादे किए जा रहे हैं, क्या ये खोखला है कि सही है? देखिए, ये तो हम अधिवक्ताओं को सोचने की ज़रूरत है कि हमें इस बात पे देखना चाहिए कि कौन सा अधिवक्ता जो प्रत्याशी है वो पहले से अधिवक्ता हित की बात करता है। सिर्फ चुनावी जुमला न ये थमाए, और जो व्यक्ति प्रत्याशी
हमारे अधिवक्ता हित के लिए, आज सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, पहले से लगा हुआ है, हमें उन्हीं को चुनना चाहिए। के लिए तो भाई हमारे भी भाई कैंडिडेट हैं, भाई सतीश यादव हैं बनारस बार के उपाध्यक्ष के पद के प्रत्याशी, लेकिन मैं सभी वकीलों से एडवोकेट से निवेदन कर, जो अच्छा हो उसी को निर्वाचित करिए। जो भाई वकीलों के हितों में लड़ा है उसी को निर्वाचित करिए। चाहना ना चाहना तो भाई हमारे कैंडिडेट हैं, सभी के अपने अपने हैं, लेकिन जो अच्छा उसका निर्वाचन हो। क्या कहेंगे भाई आप? सतीश यादव। सतीश यादव उपाध्यक्ष। क्यों सतीश यादव? यहाँ पे तो बाबू साहब नहीं लड़ रहे हैं। नहीं तो वो अच्छे वो हैं। अच्छा। और भैया बताइए, जिस तरीके से चुनाव प्रचार तेज हो चुका है कचहरी में, किसको चाहते हैं? मतलब हम लोग चाहते हैं कि जो अधिवक्तापूर्ण का माहौल है वो हमेशा बने रहे। जो सज्जन व्यक्ति है, जो न कि उचक्का गिरी करता हो, जो बहुत सी है यहाँ पर चुनाव जाए काली और कोट पहन के उचक्का गिरी करते हो, इसलिए हम लोग सज्जन व्यक्ति चुनाव माहौल जो स्वच्छ रहे। आइए ये बताइए भैया, आप लोग तो विश्वविद्यालय के राजनीति करते करते अब कचहरी के भी राजनीति करना शुरू कर दिए हैं, किसको चाहते हैं अध्यक्ष बनाना? देखिए, ये तो यहाँ की जनता तय करेगी कौन अध्यक्ष होगा, लेकिन यहाँ जितने लोग हैं सब ने तय कर लिया किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको महामंत्री बनाना है। ठीक है, आप कहीं चौकी पे चले जाइए, सबका कहीं ना कहीं फिक्स है कि नहीं हम उनको वोट करेंगे, हम उनको वोट करेंगे। हम लोग देखिए, हम लोग के बड़े भाई एक हैं सतीश यादव जी, उपाध्यक्ष के लिए उनके लिए गए। हाँ, ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार तेज हो चुका है, किसको चाहते हैं अध्यक्ष बनाना? अध्यक्ष बनाना ये तो इंटरनल मामला है। हाँ, वो तो, और यहाँ जो प्रैक्टिशनर है वही अध्यक्ष बने, जिससे कि कुछ वकीलों का कल्याण हो। वकीलों का कल्याण होना जरूरी है। यहाँ तो अभी समय तो बाढ़ हुआ है, पूरे जितने कचहरी के बाहर जो लोग ला किए हुए हैं सारे लोग यहाँ उड़े हुए हैं और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन वो इंटरनल जो करंट होता है, जो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, इंटरनल करंट है, उस हिसाब से जो है कि हवा चलती है, अपने आप सब हो जाता है। और अध्यक्ष तो जो होने लायक है वो तो होगा ही। ठीक है, इसको गोपनीय आप लोग रख रहे हैं। ये गोपनीय ही है, इसको बताया भैया। देखिए, हम लोग जो अध्यक्ष बनना है, जो लोग प्रत्याशी हैं लोग, जो लेकिन जो समर्थक हैं वो बता रहे हैं कि सब गोपनीय है। बस पर्चा जिसे खुलेगा, बक्सा खुलेगा, अब किसका नाम सामने आता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो माहौल है एकदम आज अलग है।